गीता का अमर उपदेश। आपको गीता इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि गीता आध्यात्मिक आदर्श जीवन एवं संपूर्ण मानव धर्म का अद्भुत महाकाव्य है। इसमें अर्जुन की भांति द्वंद्व में फंसे मोहग्रस्त मानव को सत्य असत्य, कर्तव्य कर्तव्य की चेतना द्वारा वीर योद्धा की भांति कर्म पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी गई है। आध्यात्मिक ज्ञान, योग, संन्यास एवं कर्म सिद्धांत के विस्तृत विवेचन के साथ ही इसमें शांति प्रदायिनी भक्ति तथा सत्य सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों का निरूपण है। गीता एक ऐसा जीवन दर्शन है जिससे अनंत काल से भटकते जिज्ञासु मानव की उन्नत एवं उदार आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ परम विश्रांति का भान होता है। यह सर्व सुलभ वह ईश्वरीय ज्ञान है जो सत्कर्म तथा सद्धर्म से पलायन करते मनुष्य को धर्म संदेश द्वारा सर्वत्र विजय का वरदान देता है। इसे योग का ऐसा कल्पवृक्ष भी कह सकते हैं जिससे लौकिक एवं पारलौकिक अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यहाँ ज्ञान, कर्म, भक्ति की त्रिवेणी का अद्भुत संगम है। गीता हमें शांत, सुखी, स्वतंत्र, समृद्ध जीवन जीने की शक्ति प्रदान करती है। यह द्वंद्व में फंसे व्यक्ति को द्वंद्व मुक्त, सत्वस्थ होने का जीवन सूत्र प्रस्तुत करती है। गीता में अनंत जिजीविषा को समेटे उच्चतम तत्वज्ञान की अखंड धारा प्रवाहित है। इसमें ज्ञान का वह शाश्वत प्रवाह है जो अनेक ऋषियों, महर्षियों, ज्ञानियों, ध्यानियों, मनीषियों द्वारा भिन्न भिन्न दृष्टि से जांचा परखा गया है। आनंद का मूल स्रोत गीता शाश्वत शांति की चिन्मयी चिंतामणि है। इसमें ब्रह्मा विद्या के गूढ़ रहस्य एवं ज्ञान का सुस्पष्ट व्याख्यान है। गीता भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्ति का संदेश देती है। यह परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण के पांचजन्य का ऐसा जय घोष है जिसमें सर्वत्र विजय ही विजय है। ज्ञानियों की दृष्टि में यह मात्र आध्यात्मिक जीवन का विस्तार ही नहीं अपितु सत्संकल्पों की सुगंधित सुमनांजलि है। यह आध्यात्मिक क्षेत्र का सबसे बड़ा धार्मिक एवं दार्शनिक संवाद है जिसमें सर्वज्ञ योगेश्वर श्री कृष्ण महान उपदेष्टा तथा अर्जुन जैसा सुधी जिज्ञासु शिष्य विद्यमान है जिसने भली भांति श्रद्धा एवं समर्पण का पाठ सीख लिया है। इसीलिए वह परमात्मा श्री कृष्ण से कल्याणकारी मार्ग एवं सद्ज्ञान की पुनः पुनः प्रार्थना करता है। संसार में जो पूर्ण श्रद्धावान, विनम्र एवं समर्पण भाव रखने वाला है वही गीता के पठन पाठन चिंतन मनन का अधिकारी हो सकता है। गीता उन पुरुषों के लिए संजीवनी है जो तत्वज्ञान से दूर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या कर्म एवं मिथ्या अभिमान में रहते हुए आजीवन कष्ट भोगते हैं। गीता व्यक्ति को सुखी, निर्भय, निर्मुक्त, स्वतंत्र जीवन की कला प्रदान करती है। इसमें कर्म प्रेरणा के माध्यम से परम पुरुषार्थ का मार्ग प्रशस्त किया गया है। मानवता का महामंत्र स्वधर्म का आचरण जीवन से अधिक मूल्यवान है। हमारे आध्यात्मिक ज्ञान तथा उत्कृष्ट कर्मों की सफलता भगवत कर्मों को करते हुए सार्थक जीवन जीने में है। कर्मों को बंधनकारी समझकर कर्म त्याग करने वाले जीवन का सर्वस्व खो देते हैं। गीता शांत सुखी बनाकर अमृतमय रसधार से जीवन को सदैव सिंचित करने वाली अजस्र धारा है। सत्य ज्ञान के अभाव में बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान भी कुतर्कों, कुमान्यताओं, अंधविश्वासों के जाल में फंसकर अनंत दोह भोगते रहते हैं, जबकि अभ्युदय एवं निःश्रेयस का सहज मार्ग गीता में उपलब्ध है। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। गीता विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें संपूर्ण गीता में वर्णित कर्मयोग का सार समाहित है। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है: हे अर्जुन, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्तव्य भाव को ही मुख्य रखो एवं कर्म के साथ फल की अपेक्षा मत जोड़ो। कदाचित यह भी मत सोचना कि जब फल की अपेक्षा ही नहीं करनी तो कर्म किस लिए करना। कर्म तो अवश्य करना ही है,
आता कभी भी अकर्मण्यता में तुम्हारा संग, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्मयोग का अर्थ है कर्म एवं योग, अर्थात कर्म को इस प्रकार किया जाए कि वह योग बन जाए। जैसे कोई समाधि प्राप्त योगी सर्वथा शांत, समतायुक्त एवं अक्षुब्ध रहता है, वैसा ही यदि कोई व्यक्ति कर्म करते हुए भी बन जाए तो वह कर्मयोगी कहलाता है। सामान्य व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है, फल मिलने पर प्रसन्न हो जाता है, न मिलने पर दुखी रहता है। कहीं उसे फल मिलने की संभावना न हो तो कर्म करने का कष्ट ही नहीं करता। कभी बिना कर्म किए ही छल या अनुचित उपाय से फल पाने का प्रयास करता है। इस प्रकार कर्म करने वाले व्यक्ति का ध्यान फल पर केंद्रित रहता है तथा उसके मिलने व न मिलने की स्थिति में क्रमशः हर्ष एवं विषाद से अभिभूत रहता हुआ असंतुलित बना रहता है। यह स्थिति कर्मयोगी की शांत, अक्षुब्ध एवं समतापूर्ण स्थिति से विपरीत बहुत ही हीन एवं अशांतिपूर्ण होती है। प्रत्येक व्यक्ति का जो अपना कर्म है उसी में उसका अधिकार है, अर्थात उसे ही करने का वह अधिकारी है। व्यक्ति अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने नियत कर्तव्य को निष्ठा से निभाता रहे। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले यज्ञ रूप निष्काम कर्म से यह समाज चक्र सुचारू रूप से संचालित रहता है। अपना कर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, न वह छोटा है न बड़ा। पूरी निष्ठा से संपादित तथाकथित रूप से छोटा माना जाने वाला स्वकर्म उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी बड़े अधिकारी का कर्म। इस प्रकार स्वकर्म से संतुष्ट व्यक्ति स्वयं भी प्रसन्न, शांत व समता की स्थिति में रहता है तथा उसके कर्म से परिवार, समाज व राष्ट्र भी लाभान्वित होते हुए सुव्यवस्थित रहते हैं। जब व्यक्ति इस कर्मनिष्ठा को उपेक्षित कर फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने लगता है, तब उपर्युक्त सारी स्थितियां पलट जाती है। इस प्रकार सकाम कर्म करने वाला व्यक्ति स्वयं भी अशांत रहता है तथा समाज का भी भारी अहित करता है। इसलिए कहा गया है कि फल में अर्थात फल की आसक्ति में व्यक्ति का अधिकार नहीं है। वस्तुतः वह इसके लिए अधिकृत ही नहीं है। भगवद गीता और धर्म। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम शब्द धर्म है। कभी कभी धर्म को गलत रूप से मजहब या मान्यता समझा जाता है, किंतु यह उचित नहीं है। धर्म वह सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य या ज्ञान है जो हमारी चेतना को उच्च स्तर की ओर ले जाता है ताकि वह परम सत्य के साथ सीधा संबंध स्थापित कर सके। इसे सनातन व शाश्वत धर्म के नाम से भी जाना जाता है, जो सभी जीवों की स्वाभाविक प्रकृति है। भगवद गीता धर्म शब्द से प्रारंभ होता है, अतः हम शुरुआत से ही समझ सकते हैं कि भगवद गीता किसी हठधर्मिता या कट्टरपंथी विचारधारा के बारे में नहीं है। वास्तव में भगवद गीता परम सत्य की अनुभूति करने लिए एक संपूर्ण विज्ञान है। भगवद गीता अवश्य एक विद्वतापूर्ण ग्रंथ है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उसके सरल व स्पष्ट उपदेशों को समझने के लिए किसी को विद्वान बनना पड़ेगा। निश्चित ही अर्जुन, जो भगवद गीता के पहले छात्र थे, वे कोई विद्वान नहीं बल्कि एक योद्धा थे। भूतकाल में अनेक महान विद्वानों ने, गुरुओं ने एवं आत्मबोध युक्त ज्ञानियों ने गीता के सहायक के तौर पर ज्ञानवर्धक टिप्पणियां लिखी है, जैसे कि उसका यथार्थ तात्पर्य, उसकी काव्यात्मकता, उसका सिद्धांत और उसकी गुप्त निधि, जिससे कि उनके समय के तथा आगामी पीढ़ियों के लोगों को श्री कृष्ण के उपदेशों की बेहतर समझ हो। भगवद गीता के उपदेश नित्य एवं अपरिवर्तनशील है, लेकिन समय जिससे हम घिरे हुए हैं वह सदैव बदलता रहता है। इसलिए हमारे जीवन का दृष्टिकोण, हमारी प्रस्तुत परिस्थिति और हमारी आवश्यकताएं सदैव बदलती रहती है। 17वीं शताब्दी के विख्यात टीकाकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार गीता के पहले 6 अध्याय कर्म से संबंधित है,
अगले 6 अध्याय भक्ति से और अंत के 6 अध्याय ज्ञान से संबंधित है। परंतु जीवन के सबसे जटिल प्रश्नों के उत्तर गीता के सभी 18 अध्यायों में सर्वत्र पाए जाते हैं। अनादिकाल से भगवद गीता पूर्व और पश्चिम दोनों के अनेक महान विचारकों तथा दार्शनिकों के लिए प्रेरणा का प्रधान स्रोत रहा है। बीते समय में गीता पर पहला भाष्य आदि शंकराचार्य ने लिखा था, जो वे पहले आचार्य थे जिन्होंने गीता को एक पृथक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया। तत्पश्चात रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, श्रीधर स्वामी आदि जैसे महान गुरुओं ने श्रीमद्भागवत गीता पर भाष्य लिखे, जिससे आदि शंकराचार्य के निराकार अर्थ प्रकाशन के बिल्कुल विपरीत गीता का मूलभूत भक्ति पर अभिप्राय व्यक्त हुआ। दैनिक गीता उपदेश के लिए हमारे चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। सदा सुखी रहो।